गाउट एक ऐसी समस्या है जिसमें शरीर के अंदर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है आपके जॉइंट्स या जोड़ों के बीच में जमा होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे कि जॉइंट्स के मूवमेंट जो होता है वो बाधित होने लगता है, रेजिस्टेंस होने लगता है, अर्थात जॉइंट्स आपका फ्रीली मूव नहीं करता है। साथ में जॉइंट्स के पास में स्वेलिंग और पेन होता है। ये स्वेलिंग रेडनेस लिए होता है, अर्थात रेड होने के साथ में यह टच करेंगे तो गर्म महसूस होगा, और साथ में पेन जो होता है अनबियरेबल, अर्थात पेन इतना ज़्यादा होता है कि आप थोड़ा सा भी मूवमेंट करते हैं या टच करते हैं तो आप चीखने लगते हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए आज हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, होम्योपैथिक फिजिशियन। 13 वर्षों से मैं होम्योपैथी के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बॉडी में यदि एक बार स्टार्ट हो जाता है, अर्थात यूरिक एसिड का डायथेसिस बन जाता है, तो फिर कंटिन्यूस रूप से आपके बॉडी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और आपके जोड़ों में दर्द महसूस होगा। इसमें ज़्यादातर आपके पैर के अंगूठे के पास वाला जोड़, अर्थात जिसे आप पैर के अंगूठे के पास वाले जोड़ में आप देखेंगे कि सूजन हो गया है, स्वेलिंग हो गया है, साथ में रेडनेस है और बहुत गर्म महसूस होता है, और थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है तो पेन बहुत ज़्यादा होता है। और इसके साथ में देखते हैं कि शरीर के अन्य छोटे छोटे जो जोड़ हैं, अंगुलियों के पोर, ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी हो सकता है। इसके साथ में कलाई में भी हो सकता है आपको। और यूरिक एसिड जैसे जैसे जमा होता जाता है, आपके जोड़ जो होते हैं टेढ़े होते चले जाएंगे। आप जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जॉइंट्स के पार्ट्स में टॉफ़ी जैसी संरचना, ये चॉकलेट जैसी संरचना बन रही है, जिसके कारण से मूवमेंट पूरी तरीके से बाधित होने लगता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम 2-3 मेडिसिनों का जिक्र यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसके उपयोग से गाउट की समस्या को, यूरिक एसिड की समस्या को, अर्थात बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान से इसको समझें। इसके साथ में डोज और पोटेंसी का होम्योपैथी में बहुत बड़ा रोल होता है। मैं हर वीडियो में अपने ये बताने के प्रयास करता हूँ कि डोज और पोटेंसी सही नहीं है तो मेडिसिन कितना भी परफेक्टली रूप से सेलेक्ट कर लिया जाए, आपकी बीमारी ठीक नहीं की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि पहली मेडिसिन क्या है जिसका यूज़ हम गाउट को ठीक करने के लिए या यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए करते हैं। तो पहली मेडिसिन ये है आपका बेंजोइक एसिड, अर्थात इसको एसिड बेंजोइड भी कुछ लोग लिखते हैं। तो इस मेडिसिन के यूज़ से आपके यूरिक एसिड को कम किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो बेंजोइक एसिड के लिए एक खास सिम्टम्स है कि जो भी मरीज़ गाउट से सफ़रिंग कर रहे हैं, उनके यूरिन में घोड़े के पेशाब जैसा, अर्थात घुड़साल में जैसा आप लोग देखते होंगे बदबू आती है, उस तरीके की यदि बदबू है तो ऐसे कंडीशन में बेंजोइक एसिड का यूज़ किया। यूरिक एसिड की समस्या के समाधान के लिए जो दूसरी मेडिसिन यूज़ की जाती है वह है अर्टिका यूरेंस। इस मेडिसिन के यूज़ से आप अपने बढ़े हुए यूरिक एसिड को बड़ी तेज़ी से कम कर सकते हैं। ये अर्टिका यूरेंस है, आप इसको देख सकते हैं। इसका यूज़ करने के बाद आपका यूरिक एसिड बहुत तेज़ी से कम होता है। इसमें बड़े जॉइंट से लेकर के छोटे जॉइंट्स सभी अफेक्टेड मिलेंगे आपको। स्वेलिंग रहेगा और साथ में रेडनेस रहेगा। थोड़ा भी मूवमेंट करेंगे तो पेन अनबियरेबल हो जाता है और पेशेंट की स्थिति खराब हो जाती है। यूरिक एसिड के समाधान के लिए हम जो तीसरी मेडिसिन का नाम बता रहे हैं वह ऐसे वर्स्ट कंडीशन में, ऐसे विकट कंडीशन में यूज़ किया जाता है जिसमें गाउट के कारण पेशेंट की स्थिति एकदम अत्यंत दयनीय हो जाती है कि उसके चलना फिरना पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। वह बेड पर ही पड़ा रहेगा, वहाँ से बिल्कुल भी चलने में उसमें सामर्थ्य नहीं बचेगी, पूरी तरीके से थकान महसूस करेगा।
पेशियों में दर्द महसूस करेगा, जोड़ों में टॉफ़ी जैसी संरचना बन जाएगी, एकदम अपने जॉइंट्स को हिलाना मुश्किल हो जाता है। अर्थात काल्चिकम का यूज़ गाउट के बिगड़े से बिगड़े केस के लिए किया जाता है। जब इसकी स्थिति एकदम ख़राब हो जाती है, उस कंडीशन में काल्चिकम मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो आप लोग इन मेडिसिनों के यूज़ से अपने गाउट या यूरिक एसिड की समस्या को समाधान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से परामर्श अवश्य लें, क्योंकि मैं आप लोगों को जानकारी के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से बना रहा हूँ। तो आप लोग कोई भी मेडिसिन का सेवन करने से पहले अपने हेल्थ प्रोवाइडर से परामर्श अवश्य लें, या तो ऑनलाइन परामर्श के लिए आप मुझसे भी परामर्श ले सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा होगा। तो इसी का पार्ट अभी चलेगा, अर्थात जॉइंट्स पेन की जो हम पार्ट चला रहे हैं, कंटिन्यूअस रूप से आता रहेगा, आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए यदि वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।